वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है अपना आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 नंबर सिस्टम और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में सोल्व करने से पहले आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास रेशनल नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। आप सब जानते हैं जो भी नंबर हमारे पास P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, और जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे नंबर इरेशनल नंबर के फॉर्म में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे वैसे ही कुछ पूछा है। हमसे यहाँ पे कहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जो भी आप पॉजिटिव नंबर्स आप जानते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते हैं, अगर आप उनका रूट निकालते हैं मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो हमेशा एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में ऑब्टेंड होता है? अगर नहीं, आपका आंसर नॉट आता है तो आपको उसका एक एग्जांपल भी देना है कि आप बताएं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो नंबर हमारे पास जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा। तो फर्स्ट अपन कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज किया आपने √2 का स्क्वायर रूट निकाला, तो √2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास √2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? तो वो आएगा 1.414। ये इसका स्क्वायर रूट होता है। वैसे ही अगर हम √3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है? तो वो आता है हमारे पास 1.732। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हो गया, किसका? √3 का। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, √4 कर दिया, तो √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो √4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2। कंप्लीट नंबर आ गया। यहां पर आपके पास कंप्लीट नंबर नहीं है। ये जो √2 है √3 इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट √4 को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि जो 2 हमारे पास आ रहा है इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। तो ये तो हमारे पास फॉर्म है। वैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे √9। √9 जो होता है इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है और वो कितना होता है? 3। ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सारे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होंगे। गलत, क्योंकि हमारे सामने एग्जांपल है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, बट ये हमारे पास क्या है? दोनों रेशनल नंबर है। इसका मतलब उसका जो स्टेटमेंट आ रहा है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नो। आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो। All positive integer not be an irrational number. एग्जाम्पल, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास होता है कि सारे जो इंटीजर्स हमारे पास है वो रेशनल होंगे या नहीं होंगे। तो हम जानते हैं ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि ऑल द रियल नंबर, क्योंकि आप जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स का फॉर्म है। तो ऑल द रियल नंबर्स that is the combinations of the irrational and rational numbers, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। इसलिए अपना आंसर लिख दें यहाँ पे नो। तो हमारे पास आता है नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। आपने आंसर क्या दे दिया यहाँ पर? नो। अब नो दिया तो उसका रीजन हमारे पास क्या दिया है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव
इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, कि सारे जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि उनका जो आंसर आता है वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि आप नंबर लाइन के ऊपर √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आप एक नंबर लाइन बनाएं, ये आपने नंबर लाइन बना दी। इस नंबर लाइन पर हमारे पास 0 1 2 3 ये नंबर हमने शो कर दिया। हम जानते हैं इधर हमारे पास जो है -1 इस टाइप चलता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको √5 शो करना है। तो √5 शो करना है तो आपको यहाँ पर 0 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक पॉइंट का नाम देना है, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट A। 2 यूनिट छोड़कर हमने नाम दे दिया पॉइंट B। टू यूनिट छोड़कर आपने क्या दे दिया पॉइंट B। तो वैसे ही हमको यहाँ पर स्टेप में भी लिखना है, जो हम यहाँ करते जाएंगे उसको स्टेप में भी शो करना है। तो फिलहाल हम कंप्लीट कर लेते डायग्राम को। तो पहले आपने लिया 0 पर A पॉइंट, 2 पर B पॉइंट, कितना यूनिट लिया अपन ने 2 यूनिट। अब आपको इस 2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। क्या बनाया हमने एक परपेंडिकुलर लाइन। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास बनी हुई है ये पॉइंट B पर आपने बनाई है। परपेंडिकुलर लाइन आप सब जानते हैं 90 डिग्री के एंगल पर बनती है। अब इस पॉइंट B से आपको इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट का मार्क करना है। तो आपने यहाँ पे अपना प्रकार रखा कंपास, और कंपास से आपने यहाँ पर कट कर दिया कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट आपने कट कर दिया। कट करने पर उसको आपने नाम दे दिया C। क्या नाम दिया आपने C। और इस C को आप ज्वाइन कर देंगे A से। C को कहां से ज्वाइन कर दिया आपने A से। ये जो कट किया था कहां से किया था आपने B से, ये ध्यान रहे O से नहीं किया हमने किया कहां से B से। कितना यूनिट 1 यूनिट। अब आप यहां पर आपके पास जो कंपास है उस कंपास को A से लेके C तक का ओपन करें, मतलब इतना बड़ा रेडियस ले लें और उस रेडियस को लेकर आप उसको इस टाइप से घुमा लें। तो जैसे उसको आप रेडियस को इस टाइप से घुमाओगे तो घुमाने पर हमारे पास जो सर्कल जिस पॉइंट पर इस नंबर लाइन को कट करता है उस पॉइंट पर मार्क कर दे, वही पॉइंट हमारे पास √5 को क्या करेगा शो करेगा, क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यू आने वाली है ये वैल्यू √5 की आने वाली है। अब बात करते हैं हम जो भी हमने यहाँ पे फिगर के अंदर जो यूज किया है स्टेप्स, वो स्टेप हम यहाँ पे शो करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या किया। स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स हमारे पास आ रही है, लेट लाइन AB be 2 यूनिट ऑन नंबर लाइन। आपने इस नंबर लाइन पर A से लेके B तक 2 यूनिट की लाइन बनाई। फिर एट B ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हम इस पॉइंट B पर हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी 90 डिग्री पर, लाइन BC ऑफ 1 यूनिट। B से हमने एक 1 यूनिट का इसके ऊपर आर्क बनाया था BC, तो BC हमारे पास कितना हो गया 1 यूनिट। थर्ड पॉइंट आता है ज्वाइन CA। जब हमारे पास पॉइंट C आया था तब हमने C को A से क्या कर दिया था ज्वाइन कर दिया था, तो हमारे पास स्टेप आ जाएगा ज्वाइन CA। फिर आता हमारे पास फोर्थ स्टेप, टेक CA एज अ रेडियस। हमने A को सेंटर मानकर CA रेडियस लेकर एक सर्कल बनाया था।
जो हमारे पास इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर कट करता है, तो उसके लिए हमने लिखा है टेक CA एज अ रेडियस एंड A as a center, draw an arc touching the number line, जो नंबर लाइन को क्या करता हूं, टच करता हूं। हम लिखेंगे thus root 5 is represented on the number line as shown in figure। तो इस तरीके से हम जैसा फिगर में दिया है वैसा हम रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर लाइन पर रूट 5 का आ रहा है, वो इस पॉइंट पर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो है वो रूट 5 शो होता है।